रिश्तों को निभाने के लिए भगवान शिव कहते हैं बर्दाश्त को महत्व दो। एक तप है हमारे देश में जिस तप का नाम है तितिक्षा। असल में तो तप का मतलब ही होता है तपह सहने, अपनी बर्दाश्त करने की शक्ति को बढ़ाना, अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना, उस शक्ति को बढ़ाना कि जो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत कर दे कि तुम्हें विचलित करने की परिस्थितियां कितनी भी आए तुम विचलित ना हो, तुम्हारा धैर्य बना रहे। तो कुछ पंचाग्नि तप करते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मौसम जो है और परिस्थितियां तुम्हारे धीरज को ना छीन लें, तुम विचलित ना हो। उसी में फिर आता है कि पंचाग्नि केवल मात्र बाहर की अग्नि नहीं है, क्योंकि चारों तरफ साधु लोग, तपस्वी लोग जेठ के महीने में, जून के महीने में गोल घेरा एक बनाकर उसमें चारों तरफ जो है अग्नि जलाते हैं, और वो भी उपले, देर तक सुलगते रहे और उनकी आंच आती रहे। ऊपर से जो है धूप तेज, बीच में आसन जमा कर बैठे हैं, गर्मी अपना काम कर रही है, और ये 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का तप है, 4 घंटे का। शिखर पर सूरज, शरीर से पसीना बह रहा है और ये काला पड़ने लग गया आपका शरीर, और वो आसन पर बैठे हैं, सहज और शांत हुए। तो ये बाहर का तप हुआ। उसके बाद कहते हैं 5 अग्नि और जल रही है चारों तरफ, जैसे यहाँ अग्नि और ऊपर सूरज की अग्नि जल रही है। तो उसके बाद कहा जाता है 5 इंद्रियां अपना प्रभाव लेकर तुम्हें विचलित करती है, उनकी आग जलती है। अब इससे अगला क्रम वही होता है कि 5 तरह की इंद्रियों के 5 विषयों की आग तुम्हें प्रभावित करने के लिए आए और तुम उस समय अपने आप को संभाल लो। पंचाग्नि तप हुआ। उसके बाद कहा जाता है कि अब तितिक्षा तप करो। तुम्हारे नियम अखंड चलते रहें, मौसम कैसा भी हो, वातावरण कैसा भी हो, शरीर की स्थिति कैसी भी हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, तुम्हारी पारिवारिक स्थिति कैसी भी हो, तुम्हारे साथ राजनीतिक रूप से कोई दबाव डाला जा रहा हो, कोई भी तरह का दबाव हो सकता है, सभी दबावों के बीच तुम्हारे भीतर की शांति बनी रहे और तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे नियम को भंग न कर दें, तुम्हारा व्रत अखंड रहे। आंधी तूफान में वो कथाएं हैं हमारे देश में प्रचलित, लोक कथाएं कि कोई व्यक्ति भगवान शिव के दरबार में जाए और कुछ भी जा कर के आसपास के तोड़ करके कोई पत्ते वत्ते फेंक करके आया, मंदिर में बाहर खड़ा होकर के गुस्से में फेंक करके आए। वो बोले सब पूजा करते होंगे, मैं तो तुम्हारे घर में ये झाड़ जंकाड़ का कबाड़ डाल रहा हूं। तो एक दिन बहुत आंधियां चल रही थी और बारिश भी हो रही है और वो बुखार में तपा हुआ। तो विचित्र कथाएं कही जाती हैं। उस कथा का सार ये निकाला जाता है कि उस दिन उससे उठा नहीं गया और ये फिर भी हिम्मत करके बैठा और बोला, ऊपर वाले तूने आज बड़ी परीक्षा लेने की कोशिश की ना, शरीर को भी इस लायक नहीं रखा कि मैं उठ सकूं और आंधियां भी चला दी, बारिश भी चला दी, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आज फिर अपना कर्म तो करके छोड़ूंगा। तो बदले ना बदले, लेकिन मैं तो तुझसे बदला लेके छोड़ूंगा, फेंक के आऊंगा फिर। बड़ी विचित्र कथाएं कही जाती हैं कि उस दिन प्राणांत हो गया उसका, और जब वो गया तो उसे कुछ समय का स्वर्ग दिया गया। तो पूछा गया कि तो अच्छा आदमी नहीं था। बोले इसका तप बड़ा अद्भुत था।
इसने कुछ भी दुनिया में घटा हो, उसके घर में सुख घटा, दुख घटा, कुछ भी चला, लेकिन इसका नियम वैसे ही चलता रहा। ये प्यार से याद नहीं कर रहा था मुझे, ये गुस्से में याद कर रहा था। ये तो मान रहा था कि वो है, लेकिन इसको कभी अपने जीवन में कोई काम इसका नहीं बना तो गुस्से में आ गया। मैं इतने दिनों तक तुझे मानता था, अब मैं जो है उल्टा चल के देखूंगा। तो बिगाड़ रहा तो बिगाड़, मेरा क्या बिगाड़ेगा, और बिगाड़ ले। लेकिन इसका नियम बड़ा अद्भुत था। इसका नियम इसको कुछ फल देगा। अब तो वहां यह कहा गया है कि जिसके नियम में प्यार भी हो और आग जल रही हो अंदर अद्भुत, कि नियम न टूटे, चाहे शरीर साथ दे या ना दे, लेकिन वो फिर भी उठ के रोज जाता है। तो जिस आदमी के अंदर ये तप की शक्ति होती है, नियम से रोज आएगा। जिन लोगों को नशे की आदत पड़ जाती है, डॉक्टर ने भी कह दिया कि जिएगा नहीं, वो बोले अब जो भी जीवन है जितना भी है, लेकिन पीना तो नहीं छोड़ेंगे। नशा लगा हुआ, जिसको परमात्मा के नाम का नशा लग गया, पहुंच जाता है फिर वहीं। तो बर्दाश्त करने की शक्ति भी जीवन के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो आपको ऊपर उठाती है। इससे क्या होता है? आत्मिक बल बढ़ता है। वो आत्मिक बल क्या होता है? किसी जन्म में आपने अगर आत्मिक बल प्राप्त कर लिया तो ये कमाल की बात है कि देह छूटने के बाद भी दूसरी देह भी मिल गई तो भी आपका आत्मिक बल आपके साथ आएगा। कुछ लोग शुरुआत से बड़े हिम्मती, बड़े बहादुर, कुछ देखने में दुबले पतले, लेकिन आत्मिक रूप से बड़े सबल होते हैं। इतने सबल होते हैं कि उनकी आत्मिक शक्ति के कारण ही उनके साथ लोग वो संकटों का सामना करने में सबसे आगे। कहीं कोई संकट आया, कितने भी ताकतवर लोग थे, डर के पीछे हट गए। पतला दुबला सा आदमी आया, खुद के सामने उसने कहा मैं हूं ना, और लोग देख के हंस रहे, ये क्या करेगा, और उसी ने कमाल कर दिया। ये आत्मिक शक्ति अपने आप में बड़ी अद्भुत काम करती है। जब महात्मा गांधी को कुछ लोगों पर ज्यादा प्यार था, अली ब्रदर्स थे, तो अली ब्रदर्स उनके साथ में रहते थे। दो बड़े मोटे मोटे थे, और दुर्बल काय गांधी जी बीच बीच में चल रहे हैं, पीछे पीछे जनता आ रही। पंजाब से चलकर एक जट आया, उसने सुना था कि जिनका राज पूरी दुनिया में है, उसको डराने के लिए एक अधनंगा फकीर हाथ में लाठी लेके चला है, और उसकी चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो रही है। उसने कहा 5-10 गांवों में तो मेरी पहलवानी भी प्रसिद्ध है, डरते हैं लोग मुझसे। तो एक बार जाके मिलकर आते हैं, उनसे पूछेंगे क्या डाइट खाते हो, तो हम भी कुछ वैसी डाइट खाएं, हमसे भी लोग दूर दूर तक हमारी धाक जम जाए, हमारी धौंस में आ जाएं लोग। उस दिन चांदनी चौक में जुलूस निकल रहा था, और दिल्ली में वो आदमी पहुंचा, और उसके बाद वो भीड़ से कहता है एक बार गांधी को देख लेने दो। लोगों ने कहा जुलूस निकल रहा है, आगे आगे गांधी जी चल रहे हैं। वो भागता भागता किसी तरह से आगे पहुंच गया, और वो जो दो अली ब्रदर्स दोनों तरफ चल रहे थे, दोनों बड़े मोटे मोटे थे। वो लोगों से पूछे गांधी इधर वाला है या इधर वाला? लोगों ने कहा ना इधर वाला है ना इधर वाला, ये बीच वाला है, हो ही नहीं सकता। बोले इससे तो मच्छर नहीं मरेगा, अंग्रेज कैसे डरेगा? उसको लगता ही नहीं है कि इस व्यक्ति में कोई ताकत भी है। एक दुर्बल काय व्यक्ति के पीछे लाखों लोग चल रहे हैं।
तो लोगों ने कहा कि यही है, इतने सारे लोग इसके पीछे चल रहे हैं। मैं तो अपने गांव में चलता हूं, 2-3 ऐसे ही लड़के वड़ के साथ खड़े हो जाते हैं, इसके पीछे इतने सारे लोग, इसके पास क्या ताकत है? तो एक बुजुर्ग से पूछता, क्या ताकत है इसके पास? हड्डियों में कोई खास बात है? बोले, इसकी ताकत इसकी आत्मा में है। इस आत्मिक शक्ति के कारण ये व्यक्ति एक आवाज देता है तो लाखों लोग पीछे पीछे चल पड़ते हैं। भारत के ऋषियों के पास में जो कुछ शक्ति रही और जिसको उन्होंने कहा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यते, विद्या और तप के माध्यम से ही ये आपकी आत्मा शक्तिवान, बलवान और शुद्ध होती है। जब तक आप अपने तप के द्वारा अपनी आत्मिक शक्ति को नहीं बढ़ाओगे तो एक छोटा सा भी हवा का झोंका आएगा, आपको कपा के चला जाएगा। जिंदगी जीने का तरीका ही तब आता है व्यक्ति को जब उस व्यक्ति के अंदर उसका विवेक जागृत हो और उसके आत्मिक शक्ति प्रबल हो। बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है, भूम्यो हसंति मम भूमि रीति ब्रवाणम। ये धरती हंसती है उस दिन जब इंसान जमीन की तरफ इशारा कर करके बोलता है, मेरी जमीन, मेरी जमीन, यहां से लेके वहां तक ये सब मेरी जमीन है। और जमीन उस समय देखकर उसको हंसती है कि आपके पूर्वज भी थे, ऐसे ही इशारा कर करके कहते थे, मेरी जमीन, मेरी जमीन। बोर्ड बदलते रहे, नाम बदलते रहे, लोग आते रहे जाते रहे, मैं यही हूं, मेरा मालिक कोई नहीं हो पाया। भूम्यो हसंति मम भूमि रीति ब्रवाणम अर्था हसंति उचित दान विहीनम लुब्धम। संपत्ति हंसती है उस समय, गिन गिन कर, संभाल संभाल कर जब व्यक्ति रख रहा होता है, ताला लगा लगा कर, कागज बंद करके अपने तिजोरी में, इतनी दौलत, इतने जेवर, इतना कुछ धन मेरा हुआ। जमीन जैसे हंसती है, कहते हैं संपत्ति भी हंसती है, और ये कहती है विनियोग करना नहीं आया, मेरा उपयोग करना नहीं आया, तो मेरा मालिक हो ही नहीं पाया। मेरा मालिक तो लक्ष्मीपति विष्णु है, उसके कार्यों में, उस जैसे कार्यों में, उसको पसंद आने वाले कार्यों में तू लगा करके तो देख, तब तो तेरी ये संपत्ति तेरी है। नहीं तो ऐसे तो न जाने कितने आए, मेरी दौलत, मेरी संपत्ति। अक्षा हसंति विषयेषु अधिरूढ़ चित्तम। ये आंख आदि इंद्रियां उस समय हंसती हैं जब व्यक्ति इंद्रियों के वश में पड़ा हुआ हो और खुद को देख करके कहे, कितने भोग मैंने भोगे, ये देह मेरी, अपनी आंखों से अपनी देह को देखता है, तो उस समय सारी इंद्रियां हंसती हैं और कहती हैं, मालिक बनने वाले गुलाम तू है हमारा, और तुझे हमने आज तक तृप्ति नहीं दी, तुझे पहले से भी ज्यादा बेचैन कर दिया। जिस दिन तेरे अंदर संतोष की एक बूंद आ जाएगी, उस दिन तू संतुष्ट होकर कहेगा कि अब मैं स्वयं का मालिक हूं। मृत्युर हसति
अमृत भक्ति विहीन मूढ़म। और मौत उस समय हंसा करती है जब दुनिया से कोई व्यक्ति जा रहा होता है और वो कहती है कि नहीं, अमृत प्राप्त कर पाया तो। मारने के साधन अगर दुनिया में दिए गए हैं तो जिंदा रहने के साधन भी दिए गए थे। तो और सारी चीज़ें करता रहा लेकिन अमृत का सेवन नहीं कर पाया। मौत हंसकर कहती है अब मैं घसीट कर ले जा रही हूँ, नहीं तो स्वर्ण के सिंहासन पर बैठ कर जाता। देवता तेरा स्वागत करते हैं। हम सभी सफल होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं और सब तरह से समृद्ध और उन्नत जीवन जीना चाहते हैं। हमें पता भी नहीं लगता कि कैसे हमारे हाथों से इतने सारे दिन निकलते चले गए, इतना सारा समय निकलता चला गया और आयु के उस मोड़ पर हम आकर के खड़े हो गए। 2022 के 365 दिनों में हम कैसे अपने जीवन को अधिक आनंदित और सफल जी सकते हैं, उसी के लिए यह एक जीवन निर्माण साधना जो 30-31 दिसंबर से लेकर के और 1 जनवरी तक आयोजित की गई है। 3 दिनों के लिए 1 घंटे के लिए हम लोग बैठेंगे ऑनलाइन और हम इसमें उस साधना को और उस विधि को अपनाएंगे, उस लाइफ स्टाइल को भी साथ में जोड़ेंगे, जिससे हमारे जीवन में ज़्यादा कुछ परिवर्तन आ सके और स्वाभाविक रूप से आ सके, सहज रूप में आ सके। तो इसके लिए आप सबको आमंत्रित किया जा रहा है और नववर्ष महोत्सव का एक सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है 1 जनवरी को 2022 को, जिसमें आप सबको आमंत्रण दिया जा रहा है। सभी एक मंगल यात्रा में शामिल होंगे, मंत्र पाठ करते हुए, गाते बजाते हुए, और साथ साथ में उस दिन आप सबको यज्ञ करने का अवसर तो मिलेगा ही मिलेगा। एक नई अफर्मेशन के साथ, संकल्प के साथ में अपने दिन की हम लोग शुरुआत करेंगे और उसी नववर्ष के उजाले में हम लोग अपने आने वाले समय का सपना भी देखेंगे। इस महोत्सव के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा,
जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।